दोस्तों, नए महीने की शुरुआत के साथ ही देश में नए कानून की भी शुरुआत हो गई है। 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जिन्हें 3 पुराने आपराधिक कानूनों की जगह लाया गया है। यह कानून पहले से भी ज्यादा पुलिस को पावर देने जा रहा है, पुलिस राज कायम करने जा रहा है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही, विपक्ष और कई वकीलों का ये मानना है, जिसका सीधा नुकसान ना सिर्फ पुलिस को, वकीलों को होगा, बल्कि सीधा सीधा आपको और मुझको होगा, यानी आम जनता को होगा। कैसे ये 3 कानून जनता के लिए मुसीबत बन सकते हैं? आखिर इसका विरोध करने के बावजूद भी इसे क्यों लागू किया गया? क्या देश में पुलिस राज कायम करने के लिए मोदी सरकार ये कानून लाई है? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून अब गुजरे वक्त की बात हो गई है। जी हाँ, आज से तीनों नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम यानी BNS, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS और इंडियन एविडेंट एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA के प्रावधान लागू किए गए हैं। नए कानूनों से आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। इसमें 0 FIR, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, SMS के जरिए समन भेजना जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल होगा। जघन्य अपराध वाली जगहों की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य कर दी गई है। सबसे खास बात यह है कि वर्ष 2027 से पहले देश के सारे कोर्ट कंप्यूटराइज्ड कर दिए जाएंगे। इन कानूनों को पिछले साल संसद से पारित किया गया था। जिस वक्त संसद के दोनों सदनों में इन कानूनों को पारित किया गया था, उस समय विपक्षी सांसदों की तरफ से काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। इस पर कांग्रेस, TMC समेत कई दलों के दर्जनों सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। भारतीय न्याय संहिता BNS में कुल 358 धाराएं हैं। पहले IPC में 511 धाराएं थी। BNS में 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में 19 धाराएं निरस्त कर दी गई है। 8 नई धाराएं जोड़ी गई है। 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 531 धाराएं हैं। CRPC में 484 धाराएं थी। BNSS में कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं। इसमें 9 नई धाराओं के साथ साथ 39 नई उपधाराएं भी जोड़ी गई है। 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन में समय सीमा जोड़ी गई है और 35 सेक्शन पर ऑडियो वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। कुल 14 धाराएं हटा दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। कुल 24 प्रावधान बदले गए हैं। 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई है, जबकि 6 धाराएं हटा दी गई है। नए कानून के तहत दस्तावेजों की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मान्य होंगे। इनमें ईमेल, मोबाइल फोन, इंटरनेट आदि शामिल है। इसके साथ ही इसमें गवाहों के लिए सुरक्षा के प्रावधान भी किए गए हैं। नए कानून के तहत महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामले को धारा 63 से लेकर 99 के बीच रखा गया है। रेप या बलात्कार के लिए धारा 63, दुष्कर्म की सजा के लिए धारा 64, सामूहिक बलात्कार या गैंग रेप के लिए धारा 70 और यौन उत्पीड़न को धारा 74 में परिभाषित किया गया है। नाबालिग से रेप या गैंग रेप मामले में अधिकतम सजा फांसी का प्रावधान किया गया है। वहीं दहेज हत्या धारा 79 और दहेज प्रताड़ना के मामलों को धारा 84 में बताया गया है। इसके अलावा शादी का वादा कर दुष्कर्म करने वाले अपराध को रेप से अलग रखा गया है। इससे अलग अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। वैवाहिक मामलों में पत्नी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने पर इस अपराध को रेप या मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। अगर कोई शादी का वादा कर संबंध बनाता है और फिर वादा पूरा नहीं करता है, तो ऐसे मामले में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं मॉब लिंचिंग को भी अब हत्या के अपराध के दायरे में लाया गया है।
नए कानून में हत्या के अपराध के लिए 7 साल की कैद, आजीवन कारावास और फांसी की सजा का प्रावधान है। वहीं चोट पहुंचाने के अपराधों के बारे में धारा 100 से 146 तक परिभाषित किया गया है। हत्या के मामले में सजा का प्रावधान धारा 103 में है। वहीं संगठित अपराध के मामले में धारा 111 में सजा का प्रावधान है। वहीं आतंकवाद के मामले को धारा 113 में परिभाषित किया गया है। नए कानूनों में राजद्रोह के मामलों के लिए अलग से धारा नहीं दी गई है, जबकि इससे पहले आईपीसी में राजद्रोह कानून का जिक्र है। बीएनएस में राजद्रोह से जुड़े मामलों के लिए धारा 147 से 158 तक में जानकारी दी गई है। इसमें दोषी व्यक्ति को उम्र कैद और फांसी जैसी सजा का प्रावधान है। वहीं नए कानूनों में किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना क्रूरता माना गया है। इस अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को 3 साल की सजा का प्रावधान है। बीएनएस में चुनाव से जुड़े अपराधों का प्रावधान धारा 169 से धारा 177 तक दिया गया है। दोस्तों, ये तो थे बदलाव जो हुए, लेकिन सवाल ये है आखिर इन तीनों कानूनों में ऐसा क्या है जिसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि पुलिस को बेहिसाब पावर मिलेगी। इससे सीधा दमन आम जनता का होगा, उन लोगों का दमन होगा जो सरकार से सवाल पूछते हैं या जो सरकार की भाषा बोलने को तैयार नहीं होते। तो चलिए जानते हैं इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा दोष है ये मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। वह है पुलिस हिरासत में रखे जाने वाले दिनों की संख्या में वृद्धि का प्रावधान, जबकि मौजूदा कानून के तहत उसे 15 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है। संशोधित प्रावधान में कथित अपराध की गंभीरता के आधार पर 60 से 90 दिनों की पुलिस हिरासत का प्रावधान है। इस प्रावधान का दुरुपयोग होने की संभावना है, क्योंकि पुलिस को केवल संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार है। हालांकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का प्रावधान है, लेकिन यह सर्वविदित है कि मजिस्ट्रेट लगभग हमेशा पुलिस रिमांड के लिए सहमत होते हैं। इसलिए अब किसी भी व्यक्ति को जेल नहीं बल्कि जमानत के सिद्धांत के विपरीत 90 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखना आदर्श होगा। विपरीत निर्णय और उच्च न्यायालयों द्वारा आदेशों को पलटने की आशंका के कारण निचली अदालतें जमानत नहीं देती है। इसी तरह उच्च न्यायालय भी विपरीत टिप्पणी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के डर से जमानत नहीं देती। इससे न्याय मिलने में अनावश्यक देरी होती है। पुलिस की यह शक्ति, जिसमें षड्यंत्र के आरोपी भी शामिल है, नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित गंभीर परिणामों को जन्म दे सकती है। पुलिस को बुनियादी आरोप स्थापित करने में इतना लंबे समय क्यों लगना चाहिए? और विडंबना यह है कि पुलिस को दिया गया बयान अदालतों में सबूत के तौर पर स्वीकार्य नहीं है। नए कानूनों को एक अन्य प्रावधान बीएनएसएस की धारा 173 क्लॉज 3 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर के पंजीकरण से संबंधित है। यह ऐसे अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने को विवेकाधीन बना देगा जिसमें सजा 3 से 7 साल तक है। यह हाशिए पर पड़े समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है जो एफआईआर भी दर्ज नहीं करवा पाएंगे। एक अन्य प्रावधान जिसके दुरुपयोग की संभावना है वह है राजद्रोह से संबंधित कानून। बीएनएस की धारा 152 के तहत 4 तरह की गतिविधियों को कानूनी परिभाषा दिए बिना अपराध घोषित किया गया है। विध्वंसकारी गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली अलगाववादी गतिविधियां और सशस्त्र विद्रोह। इससे दुरुपयोग हो सकता है और न्याय मिलने में देरी हो सकती है। दोस्तों, कई अन्य खामियां हैं जिनसे निपटा जाना चाहिए और हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए सबसे अच्छे कानूनी दिमागों को शामिल किया जाना चाहिए। खैर, आपकी इस पर क्या राय है?
हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।